हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं 2026 का मैंने फिर से जीके लेकर के आया हूँ। 2026 का जनवरी से लेकर के जितने भी 2026 में जनवरी से लेकर के जुलाई तक का पूरा जीके हम लोग लेकर के आए हुए हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सभी रेलवे बैंक ये सब परीक्षा में 25% के साथ मतलब 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जनवरी से जुलाई तक का जीके है। तो चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मार्च 2026 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के रूप में किस नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है दोस्तों? सीईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था मार्च में 2026 में? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को ही दोस्तों मार्च 2026 में सीईसी के रूप में नियुक्त किया गया था। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो अब हम लोग का दूसरा प्रश्न है मई मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? किसने पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों 2026 के मई में बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, आप लोग बताइए चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। बी आपका जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब अगला प्रश्न है अप्रैल अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उप उपाध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया? उपाध्यक्ष के रूप में 2026 के अप्रैल में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों दोबारा में भी फिर से वो नियुक्त हुआ था। तो बताइए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ये आपका जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। सुमन बेरी को ही दोबारा में जो है उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तुम्हारा ये अगला प्रश्न अब है मार्च 2026 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? किसने कार्यभार संभाला था दोस्तों? बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, बताइए चार में से इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इसका जो चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी आपका जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर है बी। तब चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न था दोस्तों वो जो मार्च के बाद अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये वाला प्रश्न को दिया गया था। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। आप इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जून 2026 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष रेलवे बोर्ड था दोस्तों, उसका नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? बताइए, जून 2026 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के किसके रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों? यहाँ चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, सतीश कुमार को ही दोस्तों जून 2026 के रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था? तो सतीश कुमार को दोस्तों, जो भारत के ही हैं हमारे, सतीश कुमार को ही नियुक्त किया गया था। ये जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न दोस्तों करंट से ही ज्यादा प्रश्न आते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है भारत के 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने अप्रैल में 2026 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पर काम तेज किया था? अपने ही रिपोर्ट पर काम जो था दोस्तों वो बहुत ही तेजी से किया था। बताइए वो कौन है? ए होगा कि बी होगा
सी होगा कि डी होगा। इसी तरह सा प्रश्न जो दोस्तों एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यही सब प्रश्न जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या होगा। करंट अफेयर जो दोस्तों वो सभी एग्जाम में 25 प्रश्न सभी एग्जाम में दिया जाता है। करंट अफेयर से ही जरूर से जरूर सब एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई सा भी दोस्तों वो दिया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या चाहिए होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, डॉक्टर अरविंद पनगदिया को। इसका आंसर क्या चुका है दोस्तों, बी आपका जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में मई 2026 में किसने शपथ ली। संघ लोक के सेवा आयोग का तो दोस्तों यूपीएससी, यूपीएससी का नाम आपने सुना ही होगा। नए अध्यक्ष के रूप में मई में ही 2026 को मई में ही किसने शपथ लिया था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। या 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन में से बताइए, 4 ऑप्शन में से क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी आपका जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। चलिए दोस्तों हम लोग 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या है। तो 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1 मिनट। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों बताइए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी, सी, डी। तो जल्दी बताइए दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ए आपका जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जून 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बताइए दोस्तों, ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, 4 में से बताइए 4 में से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी। बी आपका जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अगर आपने बी में टिक मारा है तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों करंट अफेयर का। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नए अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2026 में किसे मनोनीत किया गया है। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नए अध्यक्ष के रूप में जुलाई में दोस्तों, ये हाल ही में 2026 में किसे मनोनीत किया गया। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विजय राहटा को जो है वो मनोनीत किया गया था। अब चलते हैं खेल कूद में, देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मार्च 2026 में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन 2 देशों ने संयुक्त रूप से की। कौन 2 देशों ने मेजबानी की संयुक्त विश्व कप को 2026 का लिया गया था दोस्तों। बताइए ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। 4 ऑप्शन में बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और श्रीलंका। मतलब कि बी आपका जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। भारत और श्रीलंका 2 देश थे दोस्तों, वो भारत और श्रीलंका से ही थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में आयोजित मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से एकमात्र एथलीट कौन थे। बताइए दोस्तों कौन थे दोस्तों। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, 4 में से बताइए 4 में सबका सही आंसर क्या है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी आपका जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आरिफ खान। आरिफ खान थे दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2026 में संपन्न IPL के 19वें संस्कार IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता। खिताब था दोस्तों, किस कोई चीज का खिताब होता है, उस किताब नहीं दोस्तों, खिताब
खिताब होता वो किस टीम ने जीता था दोस्तों बताइए। कहाँ का टीम था जो खिताब को जीता था। ए बी सी डी, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चार में से क्या होगा दोस्तों। तो आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी आपका जो है दोस्तों बिल्कुल ही सही आंसर, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के जो लोग थे दोस्तों वो खिताब को जीते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। जून 2026 में संपन्न हुए फ्रेंच ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। हाँ दोस्तों बताइए उसका नाम क्या था दोस्तों जिसने खिताब को जीता था, बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से क्या इसका सही आंसर होगा। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। बी आपका जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों, आपका बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में विंबलडन महिला एकल का खिताब जीतने वाली ईगा स्वीएक्ट किस देश की टेनिस खिलाड़ी है, बताइए दोस्तों किस देश की थी दोस्तों जो खिताब को जीती थी, बताइए जल्दी बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, या चार तुम दिए गए, चार से बताइए चार क्या सी होगा। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा जो दोस्तों वो हो जाएगा बी। बी आपका जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है बी आपका। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में होने वाले 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, बताइए दोस्तों कौन सा देश कर रहा है। ए कि बी कि सी कि डी। हर समय भारत ही नहीं करता दोस्तों, अभी कोई और देश नहीं किया, बताइए 2026 में किसने किया था। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी आपका जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। उज्बेकिस्तान ने किया था दोस्तों, ये एक देश है उसी ने किया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम किया। खिताब जीता था दोस्तों वो किसने अपना नाम करवा लिया था, बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चार में से बताइए चारों में से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए आपका जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में जून 2026 में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, बताइए किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चार में से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी। बी आपका जो दोस्तों बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न है, टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने, तो दोस्तों जिसने 4000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है, बताइए दोस्तों कौन है दोस्तों। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जिसने 4000 रन बनाया है दोस्तों, बताइए कौन होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये 4000 रिकॉर्ड तोड़े दोस्तों। इसे आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए। आपका जो परीक्षा होने वाला है किसी भी चीज का, उसमें आपको पक्का से पक्का ये करंट अफेयर में ये जीके जरूर से जरूर देगा दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो में तय हुआ है, इसमें से किस खेल को हटा दिया गया, इसमें से किस खेल को हटा दिया गया है दोस्तों, बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चार में से बताइए चार में से क्या इसका सही आंसर होगा। तो आपका इसका चार में से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, हॉकी या कुश्ती को दोस्तों, ये दो चीज को हॉकी जो है रहता है वो खेलने वाला रहता है
रहता, कुश्ती जो है लड़ाई वाला रहता है दोस्तों, ये दो चीज को दोस्तों खेलों में से हटा दिया गया था 2026 में। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अब हम लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, जनवरी 2026 में घोषित विभूषण पुरस्कारों में डाके सिवान को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों? बताइए किस योगदान के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चार में से बताइए क्या चीज का सही आंसर हो जाएगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी। बी आपका जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग को जो दोस्तों सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताइए, चारों में से आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। आपका जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। बी आपका जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अब है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 में किस दिग्गज फिल्म हस्ती को सम्मानित किया गया था? बताइए दोस्तों किस फिल्म हस्ती को सम्मानित किया गया था? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताइए, चारों में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका जो ये चारों में से सही आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा सी। सी आपका जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब हम लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, जून 2026 में किस भारतीय पर्यावरण दिव्य प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है दोस्तों? बताइए किसे नवाजा गया था दोस्तों? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चारों में से बताइए क्या चीज इसका सही आंसर हो जाएगा? तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए। ए आपका जो है दोस्तों बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सिर्फ 25 प्रश्न और अभी बचे हुए दोस्तों, अभी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा ही आप लोग करंट अफेयर अगर पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। जनवरी से लेकर के जुलाई तक का हम लोग करंट अफेयर ये वीडियो पर है, ठीक। तो चलिए अब शुरू करते, देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या है। 25 नंबर है, मार्च 2026 में किसे एम्बल पुरस्कार 2026 गणित का नोबल प्रदान किया गया था? बताइए दोस्तों किसे प्रदान किया गया था? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह एग्जाम में भी दोस्तों वो चार ऑप्शन ही दिए जाते हैं। तो बताइए क्या चीज का सही आंसर होगा दोस्तों? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी। बी आपका जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। कौन सा आंसर है दोस्तों? बी आपका जो है बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब जीतने वाली सुंदरी का संबंध किस देश से है? किस देश से दोस्तों जिसने खिताब को जीता था? दोस्तों आजकल के करंट अफेयर में जो जीते दोस्तों वो खिताब वाला से ही ज्यादातर आ रहे हैं दोस्तों। जितने भी परीक्षा में आप लोग देखे होंगे कि रेलवे ये सब का जो है वो समय खिताब वाला से प्रश्न बहुत ही आ रहे थे। बताइए दोस्तों किस देश से संबंधित था दोस्तों? ए होगा, बी होगा, कि सी होगा कि डी होगा? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो चार में से आपका जो है वो बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के प्रति गांधी साथी पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों किसे घोषणा की गई है? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? यहाँ चार ऑप्शन